तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आज आपको मैंने बोला था कि मेरी प्रैक्टिस बुक्स आने वाली है, तो देखिए वो आ चुकी है। वैसे मैं आपको इन सब का फिर से रिव्यू कर दूंगी क्योंकि मेरी अभी एनसीईआरटी बाकी है सार संग्रह की, तो मैं एक साथ आपको तीनों बता दूंगी। और ये देखिए ये ना, लेकिन इसमें मैंने कहीं भी देखा तो सर ने दिया है, यानी कि ये 24 की है, 23 की है, ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। और एक और चीज है, मैं अभी ऊपर ही बता रही हूँ, इसमें शायद ना TRE 1 और 2 दोनों के प्रैक्टिस मतलब क्वेश्चन पेपर भी नहीं है। जो अभी लेटेस्ट आ रही है तो उसमें है, वो मैंने ढूंढने की कोशिश की पर मुझे मिला नहीं ऑनलाइन। अगर आपको पता होता है कि अगर किसी वेबसाइट से मिल रही है, मैंने अमेजोन से बुलाई थी और इसमें ये नॉट रिटेबल भी मतलब रिटर्नेबल भी है, यानी मैं इसको रिटर्न भी नहीं कर सकती, या तो ये रिप्लेस हो सकती है बट रिटर्न नहीं हो सकती है। तो मैं यही बोलूंगी कि आप लोग थोड़ा सोच समझ के बुलाइएगा। और ये अच्छी है, देखिए मैं इसे आपको एक बार दिखा देती हूँ। और ये है सारी, और ये देखिए, काश ये वापस हो सकती बट ठीक है, कोई बात नहीं, अब जो आ गई तो उसमें देख ही लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित ये पर्यावरण और ये विज्ञान के पहले क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसके बाद ही सेट्स दिए गए हैं। ये देखिए पर्यावरण, ये इसके कुछ दिए हुए हैं क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसके क्वेश्चन ज्यादा आए थे, एनवायरमेंट और साइंस के। उसके बाद आपका सेट शुरू होता है, तो यहाँ से इसका प्रैक्टिस सेट मॉडल शुरू हो रहा है। इसमें कुल देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में दिया रहता है इंडेक्स में, ये यहाँ पर ये लगभग 15 सेट्स दिए गए हैं। तो ये अगर हम एक एक दिन भी करेंगे, ये एक एक दिन भी करेंगे तो ये 15 दिनों में हो जाएगा। तो फ्रेंड्स फिलहाल तो इसी से मैं प्रैक्टिस सेट सॉल्व करूंगी और मैं बाकी यूट्यूब से ही करने वाली हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया है। और देखिए आप अगर सॉल्व करेंगे तो TRE 1 और TRE 2 के तो सॉल्व कीजिएगा ही, साथ में जितने भी BPSC के क्वेश्चंस हैं तो उसको भी जरूर लगाइएगा। अगर आपका वो खुद का सब्जेक्ट होता है लाइक 6 to 12 में, तो अपने खुद के सब्जेक्ट को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। आपको डेली कम से कम 300 से 400 क्वेश्चन लेके चलने हैं। अगर 500 होते हैं तो वेरी गुड। और लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, मतलब क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस के साथ साथ ही क्वेश्चन को भी पढ़ना होता है, तो मेरे ख्याल से इतने क्वेश्चन तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन कोशिश कीजिए कि इतना अभी से करना शुरू कर दे आप। और एक और चीज जो कि मैं आपको बोल रही हूँ, जितने भी आप क्वेश्चन लगा रहे हैं उनको आप ना लिख के रखते जाइए। मतलब अगर वही क्वेश्चन और उसी से रिलेटेड आगे रिपीट होता है तो उसे लिख लीजिए और दोबारा से फिर उसको जरूर मिलाइए कि ये कितने बार रिपीट हुआ है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस टॉपिक से मतलब पर्टिकुलर टॉपिक की बात करिए, लाइक इन्वायरमेंट है, उसमें से अगर फूड विटामिन के बारे में 3-4 क्वेश्चन आ गए हैं तो आप ये समझ लीजिए कि फूड से ज्यादा क्वेश्चन पुट ऑन हो रहे हैं और उसमें ये विटामिन का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है। तो इस तरह से क्या है कि आपको स्पेसिफिक टॉपिक पता चल जाएगा, आपको ज्यादा टॉपिक्स नहीं पढ़ने पड़ेंगे। अगर दोबारा से आप रिविजन करते हैं तो आपको स्पेसिफिक इतने ही टॉपिक्स समझ में आ जाएंगे कि आपको इतना ही पढ़ना है। और उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ, और एक सेकेंड, तो फ्रेंड्स मैंने देखिए आपको बताती हूँ, जियोग्राफी में मैंने अपना टारगेट आज का लिया हुआ था। तो इसमें ऐसे मैंने आपको एक दिन बताया था मेरे टारगेट्स, तो उसके हिसाब से मेरा कुछ रह गया था। तो उसमें मेरा पर्वत शिखर और प्रमुख पर्वत और पहाड़ियाँ इतना खत्म हो चुका है। और लगभग इसमें ये वाली बुक है मानचित्र वाली, इसका बता रही हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पर से लगभग इसके टॉपिक्स 20 थे, तो 30 टॉपिक्स थे। तो उसमें से मैंने अभी 8वें टॉपिक पर हूँ। आज मैं प्रमुख घाटियां पढ़ने वाली हूँ। तो ये घाटियां अगर मैं ये कम से कम लेके चल रही थी कि मेरा डेली अगर 3-3 टॉपिक या 4-4 टॉपिक कंप्लीट हो जाता। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, अभी मैं दिखा दूंगी इसे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं संघीय कार्यपालिका शुरू करने वाली हूँ। ये मेरा टॉपिक यहाँ पर हो जाएगा। और इसके बाद ये देखिए जियोग्राफी में आज मेरा जो प्रमुख पर्वत शिखर है, ये पहाड़ियाँ खत्म हो गया है और अब मैं घाटियाँ शुरू करूंगी। तो इस हिसाब से मेरा लगभग 20 तारीख तक ये पूरा कंप्लीट हो जाता, मैं रिपीट कर लेती। लेकिन पढ़ने पर पता चल रहा है कि अभी उतना मतलब नहीं कर पाऊंगी मैं 3-3 टॉपिक्स। तो मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ कि 2-2 पेजेस पढ़ रही हूँ। मेरा साथ अगर 1 घंटे में मैक्सिमम जितने पेजेस हो पा रहे हैं मैं उतना कर ले रही हूँ। तो फिर भी मेरे ख्याल से मैं इसमें से 2 टॉपिक्स कर पा रही हूँ दिन भर में। तो अब मैं 2 ही टॉपिक्स लेके चलूंगी। और इसके बाद मुझे जो जियोग्राफी में ये जो मेरा सेकेंड है, तो इसमें से भी मैंने
चट्टाने खत्म कर दी है, इसमें भी चट्टान खत्म कर दी है और इसमें से भी मैं पर्वत को थोड़ा सा लेके चल रही हूँ। मतलब ये दोनों मिक्सअप पढ़ रही हूँ। तो इसमें थोड़ा सा मतलब भारत के नक्शे के हिसाब से सारी जगह ही पॉइंट अप कर दी है और इसमें थोड़ा सा अंदर दिया हुआ है। तो मैं दोनों को मिक्स लेके चल रही हूँ ताकि मुझे बार बार दिक्कत ना हो इसमें से उसमें देखने में। और इसके बाद मेरा पॉलिटी वाला सेक्शन था, तो मेरा पॉलिटी सेक्शन में पूरा मूल कर्तव्य तक मैं कर चुकी हूँ। इसमें भी मैंने आपको बताया था। तो आज मेरा मूल कर्तव्य तक कंप्लीट, राज्य की नीति निदेशक तक कंप्लीट हो चुका था। अब उसके बाद मैं संघीय कार्यपालिका से शुरू करने वाली हूँ। तो इसमें भी लगभग मेरा आज जितना भी राष्ट्रपति तक है तो उतना ही मैं कंप्लीट करूंगी। उसके बाद मैं राज्यसभा स्टार्ट करूंगी। तो इसमें भी लगभग 3 पेजेस है। तो मेरा वही है कि 3 पेजेस कंप्लीट हो पाते हैं तो अच्छी बात है, वरना मैं फिर वही थोड़ा सा बचा के नेक्स्ट डे के लिए रख लूंगी। और उसके साथ मैंने सोचा है कि आज से एक प्रैक्टिस सेट जरूर सॉल्व करूंगी, क्योंकि इसमें कम से कम ये तो मुझे पता चलेगा ना कि कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, तो उस पर मुझे ज्यादा ध्यान देके पढ़ने की जरूरत होगी। अगर आप ये सोचेंगे कि पहले एक बार पूरा खत्म कर ले उसके बाद हम प्रैक्टिस शुरू करें, तो फ्रेंड्स आप ऐसा कर सकते हैं कि जो भी आप पढ़ना शुरू कर चुके हैं ना उसको फटाफट ऐसे ही रैंडमली पढ़ना शुरू कीजिए। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि अगर आप जो पढ़ रहे हैं वो आपके दिमाग में जाता नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ भी याद नहीं है, लेकिन अगर आप एक बार रिपीट करते हैं ना तो आपको पता, मतलब अगर आप क्वेश्चन देखते हैं ना तो आपको याद आ जाता है कि ये मैंने यहाँ पर देखा था, तो इस तरह से हो सकता है। तो कुछ ना कुछ आपको रिवाइज होगा। तो कम से कम ये कीजिए कि 20 तारीख तक आप जितनी भी चीजें हैं वो पढ़ लीजिए, एक बार ऐसे रैंडमली पढ़ लीजिए। उसके बाद जब आप सेकंड बार बैठेंगे ना तो थोड़ा ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा और याद भी होगा। और उसके साथ में आप प्रैक्टिस सेट लगाते चलिए तो आपको याद होते चलेगा। तो अगर इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। और फ्रेंड्स मैं आपको एक बार पूरा डेली, जैसे कि जिन भी लोगों को अपना टाइम टेबल बनाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो उनके लिए मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका स्लॉट्स बना लीजिए, जितने भी आप स्लॉट्स रहेंगे तो वो मैं आपको पहले बताती हूँ। आप लोग 4 बजे अगर आप उठ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं उठ पा रहे हैं आप तो 5 बजे पूरी कोशिश कीजिए। मैं लगभग कोशिश करती हूँ कि 5 बजे से पहले उठ जाऊँ। मैं 4:30 से अलार्म लगा देती हूँ, लगभग 4:30 बजे तक उठ जाती हूँ। और थोड़ा सा मतलब पानी गर्म करना पीने के लिए, फ्रेश होने में ये लगभग 20 मिनट चले जाते हैं। 20 से कभी आधा घंटा भी चला जाता है। फिर मैं यूट्यूब पे पहले अपने तो क्लासेस देखती हूँ, जो भी क्लास मैं कर रही हूँ मैथ के लिए, तो मेरा मैथ में पूरा 2.5 घंटा जाता है और 2 से 2.5 घंटा चला जाता है। फिर उसके बाद जो भी आधा घंटा या आधे घंटे से थोड़ा सा भी ज्यादा टाइम रहता है तो मैं कोई भी एक बुक, मतलब कोई भी एक सब्जेक्ट उठा लेती हूँ, जो भी मतलब मुझे लगता है कि ज्यादा जिसमें पढ़ना है तो या तो वो या फिर जिसमें कम पढ़ना है वो अपने हिसाब से अब वहां पर अब मैं कर लेती हूँ। उसके बाद मैं खाना, जो भी आपका नाश्ता पानी, खाना बनाना, नहाना धोना, ओवरऑल काम, यहाँ तक कि खाना पीना भी, इतना अगर आप कर लेते हैं 11 बजे तक, मेरा 11 बजे तक हो जाता है। 11 बजे से मैं बैठती हूँ, 11 से 12 या 1 घंटा, मैं 2 घंटा इसमें किसी सब्जेक्ट को दे देती हूँ, अपना जियोग्राफी ये जो भी है। तो 1 बजे तक आप अपना एक काम कर लीजिए। फिर उसके बाद लगभग 10 मिनट आप रेस्ट कीजिए। 10 मिनट रेस्ट करने के बाद फिर वहां से आप शुरू कीजिए। तो जो भी आपका मतलब, अब ये देखिए कि आपको किसमें ज्यादा पढ़ना है और किसमें कम पढ़ना है। जिसमें आपको ज्यादा पढ़ना है तो उसको टाइम थोड़ा ज्यादा दीजिए, जिसमें कम पढ़ना है उसको कम टाइम दीजिए। तो उससे क्या है कि आपका पूरा मतलब एक तरह से टाइम टेबल वो हो जाएगा। आपके अब 3 स्लॉट हो गए। उसके बाद आप फिर से लगभग 1:30 बजे से पढ़ना शुरू कीजिए। 1:30 बजे से 2:30 बजे तक, 3 बजे तक पढ़िए, तो आपका ये तीसरा स्लॉट हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 बजे थोड़ा सा और रेस्ट लीजिए, मतलब 10-15 मिनट फिर से टहल लीजिए या 5 मिनट। उसके बाद फिर अपना 3:15 बजे से 4 बजे तक या 4:30 बजे तक अपना फिर एक और स्लॉट कंप्लीट कर लीजिए। अब 4:30 बजे से लेके फिर 6 बजे तक रैंडमली, मतलब इतना थोड़ा सा टाइम दीजिए, एक प्रैक्टिस सेट उतने देर में लगाइए तो आपका ये 6 बजे तक एक प्रैक्टिस सेट लग जाएगा। और उसके बाद वहां से फिर अपना थोड़ा 5, वही होता है ना 5-10 जितना भी आपको मिनट रेस्ट करना है उतना कर लीजिए। फिर उसके बाद 6 बजे से 8 बजे तक प्रॉपर अपना बैठ जाइए, जो भी अपना पढ़ना है, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं वो। तो उतना सब्जेक्ट पढ़ने के बाद 8 बजे से आप अपना काम करना शुरू कर दीजिए। 8 बजे से 10 बजे तक अपना सारा काम निपटा लीजिए। अगर आपको ज्यादा समय लगता है तो वहीं 8 बजे को थोड़ा सा कम करके वहां से शुरू करके 10 बजे किसी तरह से 10 बजे तक अपना काम निपटा लीजिए। अब 10 बजे से 12 बजे तक 2 घंटे आप और पढ़ लीजिए। इससे क्या है कि आपको इधर आराम से
5 बजे तक या 4:30 बजे तक 4.5 घंटे सोने का मिल रहा है। और इधर आपका लगभग मैंने बता दिया कि आपको 12 घंटे से अधिक वक्त मिल जा रहा है। तो इस तरह से आप अपना स्लॉट्स बना लीजिए। आपके 4-5 स्लॉट्स में सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे। जिस सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा टाइम देना है उस सब्जेक्ट को देख लीजिए और उस पर ज़्यादा मेहनत कीजिए। जो भी सब्जेक्ट आपका ज़्यादा बच रहा है और जिसमें कम बच रहा है तो जल्दी से ख़त्म करके उसको रिविजन में डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका सब कुछ रिवाइज भी होना शुरू हो जाएगा। तो आई होप आपको ये टाइम टेबल समझ में आ भी गया होगा और मेरे वीडियोस भी आपको पसंद आ रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करेगा और भी नए कंटेंट लेकर आने के लिए। और मेरे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। उस पर मैं डेली नई अपडेट्स डालती रहती हूँ और बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट्स भी डालती रहती हूँ जो आपके लिए PPSC TRE 3 के लिए बेनिफिशियल होगा। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए और जी तोड़ मेहनत कीजिए। बाय।